क्या एजाज को कभी मेरी याद नहीं आती? क्या मेरी वो तमाम खिदमतें, वो मोहब्बतें किसी में कोई असर नहीं? मेरी पाकीज़गी पर शक किया एजाज ने, वो मुझे पहचान ही ना सके। बिल्कुल नहीं पहचान पाए। मैं तो सर से पैर तक सिर्फ और सिर्फ एजाज की हूं। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा, मेरी हर सोच, मेरी हर सांस सिर्फ एजाज के लिए। एजाज आप? हाँ मैं। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी। कैसी सजा? तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज और अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलोगी और कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। और कभी अगर मैं ऐसी कोई गलती कर दूं तो मुझे घर से निकालता रहो। लेकिन कभी घर छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पाया शायद। बहुत ही घटिया इंसान हूं मैं। कितने गलत इल्जामात लगाए मैंने तुम पे। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी कहा सिर्फ गुस्से में कहा था। हाँ शाहीन, बस ये मेरी कमजोरी है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ पता नहीं चलता, बिल्कुल अंधा हो जाता हूं, कुछ दिखाई नहीं देता। तुम बहुत अच्छी हो शाहीन। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, और तुमने कितनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और आप मेरी कमजोरी है। मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। आलिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बाहर खाने में रात की हांडी की तैयारी कर रही है। से आलिया के अब्बा, आलिया मुझे कुछ परेशान लग रही है। परेशान लग रही है? पर क्यों? कुछ साफ लफ्जों में बता नहीं रही है। मुझे लगता है वो जो उसने कर्जा नहीं उठाया ऑपरेशन के लिए, बस उसी वजह से परेशान है। अरे आपसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है और अब मैं घर आ गया हूँ। मैं अपनी बच्ची पर दुख का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा और सारा कर्ज उतारूंगा। मेरी बच्ची ने तो वो कर दिखाया है जो आज के दौर में 4 बेटे ही मिलकर नहीं कर सकते। अल्लाह बहुत खुशियां दे उसे। आमीन। अम्मा, अब्बा की दवाई का टाइम हो गया। आ मेरी बच्ची, तू बैठ यहाँ। ला, मैं दवाई खाता हूँ। मेरा बच्चा, तू परेशान ना हो। इस पर जितना भी कर रहा है अब मैं उतारूंगा। तू बस खुश रहा कर। जी जी अब्बा। हाँ भाई, दिखा दिया सारा घर। जी सर। कैसे लगा नौशी?
खूबसूरत घर है और बहुत बड़ा भी। ऐसा घर तो हमने अब तक फिल्मों या ड्रामों में ही देखा था। चलो अब हकीकत में भी देख लिया ना। मेरे मेहमानों की खिदमत तो करोगे, खातिर करो। जी सर, आप गए तो खाना लगवा दूं? नहीं 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 नहीं, सेंटर जाने बहुत देर हो गई है। वैसे भी तो हम खाना खा के आए थे। एक दिन छुट्टी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं जमाल साईं, एक दिन भी छुट्टी करे ना सर का फोन आ जाता है, और वैसे भी तो इम्तिहान होने वाले। हाँ चलो आइसक्रीम खा लो, इतना तो टाइम है ना। आइसक्रीम? हाँ वो तो हम जरूर खाएंगे। लगता है नौशीन की तरह तुम्हें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। ऐसी वैसी मेरा बस चले तो आइसक्रीम की दुकान में बैठकर आइसक्रीम खाती रहूं खाती रहूं खाती रहूं। कासिम को बोलो 4-5 फ्लेवर आइसक्रीम के लेकर आए। और चॉकलेट फ्लेवर मत भूलिएगा। हेरा, सेंटर नहीं जाना क्या? आइसक्रीम की फरमाइश कर रही हो? कोई बात नहीं, खाने दो, कितना टाइम लगेगा खाने में। और तुम गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें खुश करने के लिए तो आइसक्रीम मंगवाई है मैंने। पर जमाल साईं, आज देर भी तो बहुत हो गई है ना। कोई बात नहीं, देखो तुम मेरे घर में आई हो तो कैसी रौनक हो गई। तो आप ये रौनक हमेशा के लिए क्यों नहीं ले आते? बस बीमारी से उठूं तो तुम्हारी अम्मा से बात करूंगा। अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बैठो तो सही, बैठो। शीना, अमर, मेरे बच्चे, फिक्र करने की बात नहीं है। शीना भी यहीं पे, मैं भी इधर ही हूँ। हम सब है तुम्हारे पास। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। होती है तो अल्लाह दवा और दुआ दोनों से काम लेने के लिए कहता है। इस तरह हाथ बांधकर घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मुंह में निवाला नहीं डालता। तुझे कोशिश करनी होगी खुद से। 4 हफ्तों से तावीज लेकर जा रही है। कितना कहा है तुझसे कि बाहर निकल, काम ढूंढ, और कुछ नहीं तो सिलाई के कपड़े ही लिया। दोनों माँ बेटी बैठ के सीओ से। मैंने कहा तो है माई लोगों से कि कोई काम हो तो बताएं। अब नहीं मिलता तो मैं क्या करूं? हाँ, लोग तो जैसे तेरे गुलाम है ना, कि वो अपना काम छोड़कर तेरे लिए काम ढूंढेंगे। तुझे खुद कोशिश करनी होगी। ये मेरे तावीज ले जाके पीने से और घर में लगाने से तेरा काम नहीं होगा। ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह हमेशा हरकत में बरकत देता है, समझी? ये तावीज ले जा और घर से बाहर निकल के काम ढूंढ, वरना अगले हफ्ते मेरे पास मत आना, समझी? समझ गई माई, मैं काम ढूंढने जरूर जाऊं, जरूर जाऊं। तू कहाँ थी जमीला? साइलों का रश देखा है तूने? माई मुरादा, अंदर मानो ने बुलाया था। एजाज बेटा आया हुआ है। एजाज आया है? तुझे जल्दी कर, मुर्गी का गोश्त ले आ और अच्छे वाले चावल ले आना, और नौशी को बोल बिरयानी बना ले। वही तो बताने आई थी मैं। खाने का तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि मैं चाय पीऊंगा, तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ते का सामान ले आऊं। हाँ हाँ, जा जा जा, जल्दी जा, पैसे ले ले यहीं से। मुरादा माई, पैसे हैं मेरे पास। मैं नाश्ते का सामान लेने के लिए जा रही हूँ, और वो शानो भी तैयार बैठी है। हाँ ठीक है, जा, और रुकैया को भेज दे अंदर। ठीक है।
या अल्लाह, मेरी बेटी को शादो आबाद रखना मेरे परवरदिगार। तुम आ जाया करो कभी कभार। आ गई हो तो देखो कैसी रौनक आ गई घर में। जमाल साईं, आप तो जानते हैं ना कि मैं कितना खतरा मोल लेके आपसे मिलने आती हूँ। कभी सेंटर का बोल के, अम्मा से झूठ बोल के। मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती। आपकी खातिर तो मैं जान भी दे सकती हूँ। आप चाहे तो आजमा के देख ले। अरे नहीं नहीं, जान लूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा। अच्छा, कसम छोड़ देता है तुम्हें। चलो चलो। इसने तो पता लगता है कोई मोकल बिठाए हुए वहां पे। इधर मैं कुछ करता हूँ, वहां से फोन करती है। खुदा हाफिज। हमारी शानो आप ही घर से क्या गई? खाने पीने में तो मजा ही नहीं रहा। क्यों, नौशीन खाना नहीं बनाती? आता तो है, पर वो भी पता होगा आपको कि कैसे बनाती हैं। आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो दोनों हाथों से मैसेज भी कर रहा और खाना भी पका रहा हो? तो ऐसी हालत में तो खाना जल जाएगा ना। बुरी बात है गुड़िया, अब जैसे भी हो वो बेचारी पका तो देती है ना। कॉलेज से आके हम लोग खाना तो खा लेते हैं ना। हाँ, बस पेट में चला जाता है। तुम एक काम करो, तो हमारे साथ ही चलो और हमारे घर पे रहना, और फिर खाती रहना अपनी शानो आपा के हाथों के बने हुए खाने। वो तो ठीक है एजाज भाई, मगर मैं अपनी मानो पिया के बगैर भी तो नहीं रह सकती। शाहीन चले? जी, मैं बस अम्मा से मिलकर आती हूँ। ये साईं बार बार मेरा फोन क्यों बंद कर देते? जब से यहाँ गए एक फोन नहीं किया, और अब जब मैं फोन कर रही हूँ तो फोन बंद कर रहे हैं। वो गाड़ी तैयार है। किस लिए गाड़ी तैयार है? आप ही ने तो कहा था, वो नहर वाले मसले के लिए। ओहो, ठीक है, जाओ हुजूर बख्श को बुला कर लाओ। जी सर, आपने बुलाया था? हाँ हुजूर बख्श, मैं तो नहीं जा सकूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और रात भी हो गई। तुम जाओ वहाँ जाकर नजीर से और बाबा बरकत से मेरे फोन पर बात कर। ठीक है सैन, मैं चले जाता हूँ। लेकिन सैन, अगर आप कहें तो पहले मैं डॉक्टर से आपके लिए दवाई ले आऊँ, उसके बाद चले जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं दवाई खा लूंगी, मेरे सर में बस थोड़ा सा दर्द है। बेहतर सैन। बाबा बरकत से कहते हैं ना कि फैजुला का ख्याल रखें, वो हक पर है, और ये सारी गंद नजीर की फैलाई हुई है, उसे टाइट रखें। जी सैन, मैं समझ गया। अच्छा, बस अब तुम जाओ, और हाँ, आते वक्त गैराज से होते आना। गाड़ी के गेयर में फिर मसला पैदा हो गया है। सैन, वो तो हो गया, वो मैंने सुबह ही करा लिया। अच्छा, तो बस ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक सर। ये भी क्या बार बार फोन करे चली जा रही है मुझे। अभी उठाऊंगा तो बोलेगी फोन क्यों काटा, सुना क्यों नहीं, बंद क्यों किया। ए साइड को फोन आएगा, उसको बोलना कि साहब आए थे, देर से थक के सो गए। साईं, आपकी तबीयत का बताना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जाओ उधर जाके बात कर। ओह,
क्या बात है सरकार? अरे इतनी भी क्या बेरुखी है, लिफ्ट क्यों नहीं कराती? वो मैं सिलाई के कपड़े देने जा रही थी, वो नजर नहीं पड़ी आप पर। अच्छा, मैं तो आंखों में घुस कर बैठ जाता हूँ, फिर भी नहीं देखा। हैरत है। बात सुन, ये अब तुझे सिलाई विलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी मनकुआ से काम कराऊं। मगर हमारा तो निकाह भी नहीं हुआ अभी। हो जाएगा, निकाह भी हो जाएगा। जैसे पहले तूने एक कागज पर दस्तखत किए थे ना, ऐसे दस्तखत दूसरे कागज पर कर देना। बस अब तू आ जा। वो अब अब्बा की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए फिर। ले ले, और टाइम ले ले। माँ जी, से रानी, सुबह से सारा जिस्म इतना दर्द कर रहा और सर में भी बहुत दर्द है। दर्द कैसे नहीं होगा माँ जी, 4 दिन से एक पाँव पर खड़ी हैं आप अस्पताल में। तो मैं एक टांग पर खड़े रहने की बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे की खातिर सारा वक्त वहीं पर रहना पड़े तब भी मैं रहूंगी। वो तो उसके दोस्त ने मुझे वापस भेज दिया, वरना मैं अभी भी ना आती। अच्छा किया ना, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो भाई को कौन देखता। वो बिल्कुल ठीक है, अब खतरे से बाहर है। 2-4 दिन में चलने भी लगेगा तो फिर मैं उसे यहाँ ले आऊंगी। अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी दे। आमीन। माँ जी, जब भाई घर पर आएंगे तो हम काले बकरे का सदका देंगे। हाँ रानी, ये बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे को अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है, वरना दुश्मनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने में। खुदा गारत करे उन लोगों को। छोड़ो बेटा, किसी को क्या बद्दुआ देनी, बल्कि हमें तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। लेकिन माँ जी दिल चलता है। खैर, आप आराम करें। हाँ। हीरा, तुम चाय बना रही थी या पाए? इतनी देर लगा दी? अरे अम्मी, बहुत स्पेशल चाय है, पीकर तो देखें। चाय स्पेशल हो या जैसी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी अच्छा से स्पेशल खाना बना के खिलाओ, फिर मानूंगा तुम्हें। वाह, देखिए अम्मी भाई को, कितने बेईमान है ये। भाभी नहीं थी तो खाना कौन पकाता था रोज? तुम बनाती थी? हाँ, अल्लाह माफ करे, मैं बहुत मुश्किल से खाता था वो। अब ऐसी बात भी नहीं है इजाज, माशाल्लाह से हमारी हिरा के हाथ में बहुत जायका है, और अभी तो उसने खैर से काम शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता काम सीख भी जाएगी, और आप तारीफ करेंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी ना। चलो फिर दिल पर पत्थर रख के तारीफ कर दिया करो। अरे नहीं भाई, मेरी बेटी ने बहुत काम किया है। शाहीन नहीं थी तो पूरा घर इसी ने संभाला हुआ था, मैंने तो बस आज खाना बनाया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरा हाथ काम करने लगा। माशाल्लाह अम्मी, वैसे जब एजाज ने मुझे बताया कि आपका हाथ ठीक हो गया है तो मुझे तो लगा जैसे कोई मौजज़ा हो गया है। हाँ बेटा, अल्लाह ने तो करम किया ही है, लेकिन साथ में तुम्हारी भी मेहनत शामिल है। 2 महीने तुमने मेरी बहुत खिदमत की है। अम्मी, वो तो मेरा फर्ज था।
चाय तो पी ले। बेहादा बेटी अपने घर में ही अच्छी लगती है। एजाज का मूड कैसा था? अरे उनका मूड तो बहुत अच्छा था, हर बात पे हंस रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने हमें जोक्स भी सुनाए। क्या सुनाए? जोक्स जोक्स अम्मा, लतीफे। तुम्हें बहुत शौक है अम्मा के सामने अंग्रेजी झाड़ने का। मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी बोला है, मुंह से निकल गया। हाँ हाँ, तुम तो नन्ही काकी हो ना अभी तक। चुप कर जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार रहती हो, ज़बान कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। मुझे पहले ही पता था कि आप मुझे डांटेंगी, इसकी गलती तो आपको नजर नहीं आती, हर वक्त मुझसे बदतमीजी करती है। अरे लेकिन अभी तो तुमने बहस शुरू की है। क्या हुआ अगर उसके मुंह से एक वर्ड निकल गया? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, निकल गया होगा मुंह से। गुड़िया, अब एक काम करो, तुम ना मुझसे अंग्रेजी में बात किया करो। अब देखो ना, अगर मेरे आस्थाने पे कोई अंग्रेज मरीज आ जाए तो कम से कम उससे बात तो कर सकूंगी ना। नाश्ता करो। अम्मा दरवाजे पर देखिएगा, कौन है? कौन है? कौन आ गया सुबह सुबह? कौन? हाँ? मेरे बच्चा, इमरान! ए आलिया! आलिया! मेरा बच्चा आ गया! मेरा बेटा जिंदा है! इमरान! इमरान! तेरा भाई जिंदा है! इमरान जिंदा है! आलिया! आलिया उठा! उठा इसको! उठा! 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 उठा इसको! उठा! अरे उठा! हाय! उठा इसको! उठा! उठा अंदर लेके चल! अच्छा! अंदर! अंदर ले! साईं, हुजूर बख्श आया है। हुजूर बख्श? इतनी सवेरे कैसे आया? साईं कुछ बता तो नहीं रहा, बस कहा है कि आपसे मिलना है। बुलाओ से। जी साईं। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। खैर तो है हुजूर बख्श, सुबह सुबह? साईं वो साइंड सुबह से बहुत परेशान है। किस बात के लिए? साईं वो कल सुबह से फोन कर रही हैं आपको, आपका फोन नहीं लग रहा, और जब लगा तो नजीरा ने उठाया। हाँ, कल मैं जल्दी सो गया था। साईं ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपका फोन नजीरा ने उठाया हो, इसलिए साइंड परेशान हो गई और मुझे खैरियत मालूम करने के लिए भेज दिया। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बंदा बशर है, कभी फोन नहीं उठाता, मसरूफियत होती है, 10 चीजें होती हैं। और फिर आजकल मैं साइड पे होता हूँ, सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, इसलिए जल्दी सो जाता हूँ। उधर साइड पर सिग्नल भी नहीं आते। सही, उसे कहना मैं आज फोन करूंगा। खामा इतनी दूर भेज दिया था। खैर आया तो जरा चाय पानी करो, नाश्ता वाश्ता करो, फिर जाना, ठीक है? जी सर। कासिम, उसको लेके जा, अच्छा नाश्ता पानी करा। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। हाँ मेहरू, अरे भाई किस बात की परेशानी है?
अरे तू क्या ऐसे प्यार से सहला रही है? कितना बड़ा ड्रामा करके आया है। अपने मौत की झूठी खबर चलवाई है इसने। इमरान के अब्बा हद करते हो तुम भी। गवर्नर लगा हुआ है जो चैनल पे वो झूठी खबर अपनी चलवा देगा। नाखल औलादों के साथ ऐसे ही होता है। थूक दो ना अपना गुस्सा अब तुम। शुक्र करो अल्लाह ने मेरी गोद फिर आबाद कर दी। हम तो रो धो के सब्र कर गए थे इस पे। और अब जो ये नासूर बन के दोबारा हमारी जिंदगी में आ गया है और अपनी हरकतों से हमें तकलीफ पहुंचाएगा, उसका क्या है? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। आप देख नहीं रहे उसकी हालत, बोल भी नहीं रहा है वो। नहीं करेगा, सुधर गया है मेरा बच्चा। बेटा ला खाना, ला खाना खिला भाई को। दे मुझे दे, मैं खिलाती हूँ। मैं खिलाऊंगी अपने बच्चे को। मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को खिलाऊंगी। ये ले मेरा बेटा, माँ के हाथ से नहीं खाएगा मेरा बच्चा। खा ली। खा ले मेरा बेटा, खा ले। मुझे उसका बहुत दुख रहेगा बेटा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अम्मी जो भी कुछ हुआ उस पर अफसोस करने के बजाय आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये सब कुछ ना होता तो आपका हाथ इतनी जल्दी ठीक कैसे होता? याद है ना अम्मी आपको डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपका हाथ ठीक होने में भी बहुत वक्त लगेगा, मगर देखें अल्लाह के फजलो करम से कितनी जल्दी ठीक हो गए हैं आप। ये तो तुम ठीक कह रही हो। जो होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत ही होती है। लेकिन फिर भी बेटा, जो तकलीफ तुमने उठाई है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अम्मी छोड़े ना, आप बस अच्छी अच्छी बातें करें, ये दुख भरी बातें बिल्कुल मत करें। और वैसे भी इजाज़त मुझ पर कभी शक नहीं करेंगे। अब उनका यकीन मुझ पर बहुत पुख्ता हो गया है। इस एक वाक़ये ने उनको बदल दिया है। वो अच्छी तरह से मुझे समझ चुके हैं। क्या आपके लिए खुशी की बात नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ बेटा, और अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश रखे। और बस अब जल्द से जल्द मुझे दादी बना। जमाल साई, आप? क्यों हैरत क्यों हो रही है? हैरत इसलिए हो रही है कि आप कल बीमार थे और आज। बीमारी तो तुम्हें देखते ही दूर हो गई, तो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी दूर हो जाएगी। वो कैसे? तुम्हारे साथ बैठूंगा, गपशप मारूंगा, बस। नहीं नहीं जमाल साई, वैसी देर हो गई है, मैं आज नहीं जा सकती। प्लीज नौशी, मेरा दिल रख लो, इतनी देर से तुम्हारे पास आया हूं। क्या सोच रही? बस यही सोच रही हूँ कि अम्मा बहुत डांटने वाली हैं। प्यार किया तो डरना क्या? अरे आओ आओ।
सही है। सही ये वाला टेस्ट लो। देखिए तुम एक काम करो, एक टेस्ट इनको और करो। कैसा है मेरा बेटा? हाँ बेहतर। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे सलामत रखे, हर बुरी नजर से बचाए। आप परेशान ना हुआ करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा ठीक होगा तो मैं भी ठीक रहूंगी। बस तुम जल्दी से अच्छे होकर घर आ जाओ। और वो शीना कैसी है? ठीक है, वो उसे हल्का सा बुखार था तो जिद कर रही थी आने के लिए, लेकिन मैं लेकर नहीं आई। चलो शुक्र है वो ठीक तो है। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ सही है। तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। तेरी बीवी पर कोई आसेब वासेब नहीं है, दिमागी मर्ज है जिसका इलाज तेरे पास है। मेरे पास? किसी तरह उसके दिल से ये ख्याल निकाल दे कि तू दूसरी शादी करा या उसे छोड़ के जाने वाला है। मगर ये बात तो बहुत पुरानी है माई। इसी वजह से मेरे और उसके दरमियान लड़ाई हुई थी और मैं घर छोड़कर चला गया था। तब मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर ली थी और जब ये बात मेरी बीवी को पता लगी उसको दौरे पड़ने लगे। मैंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और मैं अपनी बीवी के पास आ गया। इतनी सी बात पे तू दूसरी शादी कर रहा था? इस तरह तो हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, तो क्या हर मर्द को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? उसको गुस्सा बहुत आता था, बात बात पर रूठ कर वो मैके चली जाती थी और महीने हो जाते थे। क्योंकि हमारा घर बहुत करीब था इसलिए मैं अपनी माँ के घर चला जाता था और इसी वजह से मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी का फैसला किया था। ये कब की बात? 5 साल हो गए। पहले वो बिल्कुल ठीक थी, अब 6-7 महीने से फिर उसको दौरे पड़ने लगे। अब तो मैं तंग आ गया हूँ और एक दिन तो मैंने कह भी दिया था कि मैं अपनी माँ की बात मान लूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा, और उसके बाद से उसको फिर दौरे पड़ने शुरू हो गए। किसी डॉक्टर को दिखाया? बहुत इलाज कराया लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसको बीमारी कोई भी नहीं है, उसको सिर्फ टेंशन है, इस वजह से उसको दौरे पड़ते हैं। तो ऐसा कर, 2 दिन के बाद उसको मेरे पास ले आ, मैं उसका बाकायदा इलाज करूंगी। इसकी बीमारी मेरी समझ में आ गई है। जमीला जी। इनको सामान की लिस्ट दे दे जो इन्हें अपने साथ लेकर आना है, या फिर पैसे ले ले, सामान खुद ले आना। जी जाओ। आज